कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में बसा एक तीर्थनगर धर्मस्थला। यहाँ सैकड़ों शवों को ठिकाने लगाया गया। इनमें ज्यादा लाशें महिलाओं और बच्चियों की थी। किसी किसी के शरीर पर तो कपड़े तक नहीं थे और साफ पता लग रहा था कि उनके साथ बर्बरता की गई। ये दावा 19 सालों तक इसी तीर्थनगर के मंदिर में काम करने वाले एक सफाई कर्मचारी ने किया है और अब इसी सफाई कर्मचारी की निशानदेही पर 11 साइट्स पर खुदाई की गई और 11वीं साइट पर भयानक मंजर दिखा। आखिर एसआईटी की टीम को इस साइट से क्या मिला था? इससे पहले जहां जहां खुदाई हुई वहां क्या पता लगा? क्या वाकई धर्मस्थला में सैकड़ों लोगों की हत्या की गई है? पूरी कहानी विस्तार से आपको बताते हैं इस वीडियो में। तीन जुलाई को मंगलुरु के पुलिस अधीक्षक और धर्मस्थला पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज करवाई गई, जिसने सबको हैरान कर दिया। ये शिकायत एक पूर्व सफाई कर्मचारी ने की थी जो 1995 से 2014 तक धर्मस्थला मंदिर प्रशासन के लिए काम करता था। उसने अपनी शिकायत में बताया कि उसे 1998 से 2014 के बीच सैकड़ों शवों को दफनाने या जलाने के लिए मजबूर किया गया। इनमें ज्यादा महिलाएं और नाबालिग लड़कियां थीं जिनके शरीर पर यौन उत्पीड़न और हिंसा के निशान थे। उसने दावा किया कि कई शव बिना कपड़ों के थे और कुछ पर गला घोंटने या तेज धारदार हथियारों से चोट के निशान भी थे। सफाई कर्मचारी ने अपनी शिकायत में कुछ डरावनी घटनाओं का जिक्र किया। उसने बताया कि 2010 में उसे एक 12 से 15 साल की स्कूल गर्ल का शव दफनाने के लिए कहा गया। वो लड़की स्कूल यूनिफॉर्म में थी, लेकिन उसकी स्कर्ट और अंडरगारमेंट्स गायब थे। उसके शरीर पर यौन उत्पीड़न और गला घोंटने के निशान थे। ये शव कलेरी के पास एक पेट्रोल पंप के नजदीक दफनाया गया था। एक और घटना में एक 20 साल की युवती का शव जलाने का आदेश उसे दिया गया, जिसका चेहरा तेजाब से जला हुआ था और शरीर को अखबार से लपेटा गया था। सफाई कर्मचारी ने शिकायत में कहा कि उसे बार बार धमकियां मिली। उसके सुपरवाइजर कहते थे, अगर तुमने मना किया तो तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देंगे, तुम्हारा शव बीनी की तरह दफना दिया जाएगा। डर के मारे वो चुपचाप आदेश मानता रहा, लेकिन 2014 में जब उसके अपने परिवार की एक नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न हुआ तो वो रातों रात धर्मस्थला छोड़कर पड़ोसी राज्यों में छिप गया। सालों तक छिपने के बाद 2025 में उसने हिम्मत जुटाई, वापस लौटा। उसने पुलिस को अपनी शिकायत दी, जिसमें उसने न केवल अपनी गवाही दी बल्कि कुछ शवों की हड्डियों की तस्वीर भी सौंपी जिन्हें उसने चुपके से खोदा था। उसने अपनी पहचान साबित करने के लिए आधार कार्ड दिया, पुराना कर्मचारी आईडी कार्ड भी दिया। उसने कहा कि अगर इन शवों को सम्मानजनक अंतिम संस्कार मिले तो मेरे मन का बोझ कम होगा। इन मृत लोगों की आत्मा को शांति मिलनी चाहिए। उसने कहा कि वो और भी दफन स्थानों की पहचान कर सकता है, अपराधियों के नाम बता सकता है, लेकिन उसे गवाह संरक्षण अधिनियम 2018 के तहत सुरक्षा चाहिए। उसने अपनी शिकायत में कहा कि कुछ अपराधी मंदिर प्रशासन से जुड़े प्रभावशाली लोग हैं। उसने डर जाहिर किया कि ये लोग उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए उसने सुप्रीम कोर्ट के वकील केवी धनंजय को एक सीलबंद लिफाफा सौंपा जिसमें अपराधियों के नाम है, ताकि अगर उसे कुछ होता है तो सच सामने आ सके। और फिर उसी की निशानदेही पर 13 साइट्स में से 11 पर खुदाई की गई। सोमवार को साइट नंबर 11 की बारी थी। साइट नंबर 1 से 10 की खुदाई पूरी होने के बाद 11वीं साइट पर एसआईटी पहुंची, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि ये 11वीं साइट इतना बड़ा मोड़ लेकर आएगी इस पूरे मामले में। साइट नंबर 11 नेत्रावती नदी से कुछ ही दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे पर थी। समय पर एसआईटी की टीम, फॉरेंसिक विशेषज्ञ, सीन ऑफ क्राइम ऑफिसर्स यानी सोको और मजदूर वहां पर पहुंच गए। सड़क किनारे खुदाई होनी थी, लिहाजा जगह को पर्दे से ढक दिया गया ताकि आम राहगीरों की नजर से सब छिपा रहे। लेकिन खुदाई शुरू होने से पहले नकाब में ढका शिकायतकर्ता सफाई कर्मचारी पहली बार एसआईटी टीम के सामने गुजारिश करता है। उसका कहना था साइट के आसपास भी खुदाई की जाए। सफाई कर्मचारी ने आग्रह किया कि सड़क किनारे खुदाई छोड़कर टीम को करीब 100 मीटर अंदर जंगल में खुदाई करनी चाहिए। नतीजा ये हुआ कि एसआईटी का पूरा काफिला अपने औजारों के साथ, साजो सामान के साथ हाईवे से हटकर पहाड़ी की तरफ हो गया और घने जंगल में गया। यहाँ साइट नंबर 11 के पास सफाई कर्मचारी की निशानदेही पर एसआईटी को दूसरी बड़ी कामयाबी मिली। खुदाई के दौरान गड्ढे से लाल रंग की फटी हुई साड़ी, इंसानी कंकाल और कुछ हिस्से यानी हड्डियां
बरामद हुई। अंधेरे में टीम खुदाई करती रही। साइट नंबर 11 की खुदाई में पूरा दिन निकल गया, लिहाजा सोमवार को साइट नंबर 12 पर खुदाई नहीं हो पाई। अब सिर्फ 2 साइट बची हैं, साइट नंबर 12 और साइट नंबर 13। बताया जा रहा है कि साइट नंबर 13 सबसे अहम है क्योंकि वहां मास बरियल यानी सबसे ज्यादा लाशें दफनाए जाने का दावा है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक एसआईटी सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि सफाई कर्मचारी ने धर्मस्थल और उसके आसपास 6 से 7 किलोमीटर के दायरे में करीब 50 जगहों की पहचान की है जहां लाशें दफन हैं। इनमें से 6 से 7 जगहों पर सामूहिक दफन हुआ। फिलहाल पहली किश्त में सिर्फ 13 जगहों पर खुदाई हो रही है, बाकी की जगहों पर अगले चरण में खुदाई की जाएगी। एसआईटी इस पूरे मामले को 1995 से 2014 के बीच हुई सैकड़ों अप्राकृतिक मौतों से जोड़कर भी देख रही है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस अवधि की सभी अननेचुरल डेथ रिपोर्ट्स को इकट्ठा कर लिया गया है। अब जांच में ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि बरामद कंकालों का संबंध किन मामलों से है और क्या इनका सीधा लिंक पहले दर्ज मामलों से है भी या फिर नहीं। अधिकारियों का मानना है कि इन अवशेषों के जरिए कई पुराने गुमशुदगी के मामलों का खुलासा हो सकता है। 31 जुलाई को साइट नंबर 6 से भी इस तरह के कंकाल मिल चुके हैं जिन्हें पहले ही फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। 29 जुलाई को नेत्रावती नदी के किनारे साइट नंबर 1 की खुदाई हुई। 15 फीट गहरा गड्ढा, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला था। वहीं 30 जुलाई को दूसरा दिन था जब साइट नंबर 2, 3, 4 और 5 पर खुदाई हुई थी। वहां पर भी कोई लाश और कंकाल नहीं मिला। हाँ, साइट नंबर 2 से लाल रंग का फटा ब्लाउज, एक पैन कार्ड और एटीएम कार्ड जरूर मिला था। 31 जुलाई को जब तीसरा दिन था तब जांच में साइट नंबर 6 पर पहली बार इंसानी हड्डियां मिली थी। मजदूरों ने हाथों से मिट्टी हटाई। फॉरेंसिक टीम ने सबूत को सुरक्षित किया था। जबकि 1 अगस्त से 3 अगस्त के बीच साइट नंबर 7, 8, 9 और 10 की खुदाई हुई और वहां पर कुछ भी हाथ नहीं लगा। लेकिन 4 अगस्त जब छठा दिन था तो साइट नंबर 11 से फिर इंसानी हड्डियां बरामद हुई, जिसने ये साफ कर दिया है कि सफाई कर्मचारी के जो दावे हैं उनमें सच्चाई हो सकती है। इस बीच मामला और पेचीदा तब हो गया जब मुखबिर के वकील ने एसआईटी के एक अधिकारी पर धमकाने का आरोप लगा दिया है। शिकायत में दावा किया गया कि 1 अगस्त की रात बेलथागड्डी स्थित एसआईटी कैंप में अधिकारी मंजूनाथ गौड़ा ने मुखबिर की गिरफ्तारी की चेतावनी दी थी। वकील ने आरोप लगाया कि उनके मुवक्किल को जबरन बयान बदलने और वीडियो में शिकायत वापस लेने के लिए मजबूर किया गया है। इस आरोप पर एसआईटी ने सफाई दी। उसका कहना है कि आरोपों की जांच की जा रही है और जल्द ही इस पर आधिकारिक बयान भी दिया जाएगा। वहीं सफाई कर्मचारी के सामने आने के बाद से अब अचानक वो लोग भी सामने आने लगे हैं जिनका कोई ना कोई अपना गायब या फिर रहस्यमयी तरीके से उसकी जान चली गई। 2003 में एक एमबीबीएस छात्रा अनन्या भट्ट के लापता होने का मामला सामने आया था। उनकी मां सुजाता, जो कि सीबीआई में स्टेनोग्राफर रह चुकी हैं, हाल ही में 15 जुलाई को धर्मस्थला पुलिस स्टेशन पहुंची और नई शिकायत दर्ज करवाई। सुजाता को यकीन है कि उनकी बेटी उन अज्ञात शवों में से एक हो सकती है जिनका जिक्र सफाई कर्मचारी ने किया। सुजाता कहती हैं, जब वो अपनी बेटी की गुमशुदगी की शिकायत लेकर पुलिस के पास गई थी तो पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया था और कहा था उनकी बेटी किसी के साथ भाग गई है। जयंत टी नामक शख्स ने दावा किया कि करीब 15 साल पहले धर्मस्थल गांव में 13 से 15 साल की एक लड़की की संदिग्ध हालत में मौत हुई थी। उसकी लाश खराब हालत में थी। उन्होंने पुलिस से शिकायत भी की थी। जयंत टी की शिकायत के बावजूद पुलिस ने ना तो एफआईआर दर्ज की और ना ही पोस्टमार्टम करवाया। उल्टा पुलिस की मौजूदगी में लाश को गैर कानूनी तरीके से दफना दिया गया, यानी कत्ल को पूरी तरह से दबा दिया गया। जयंत टी ने कहा कि वो एसआईटी को वो जगह दिखा सकते हैं जहां लड़की की लाश दफनाई गई थी। उनका दावा है धर्मस्थल गांव में कई हत्याएं हुई लेकिन लोग डर के चलते सामने नहीं आ रहे हैं। इस मामले में एक और गौर करने वाली बात यह है कि निचली अदालत के जज विजय कुमार राय ने धर्मस्थल केस से खुद को अलग कर लिया है। यही वो जज थे जिन्होंने पहले इस केस से जुड़ी 8,842 खबरों के लिंक्स पर रोक लगाई थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने उन्हें इस पर फिर से विचार करने के लिए कहा। इस दौरान एक पत्रकार ने उनकी निष्पक्षता पर भी सवाल उठाया था। पत्रकार ने बताया था कि विजय कुमार राय ने मंगलुरु के एसडीएम लॉ कॉलेज से वकालत की और पढ़ाई की, जो धर्मस्थला ट्रस्ट का ही कॉलेज है। फिलहाल अब अदालत तक मामला तभी पहुंचेगा जब एसआईटी की जांच पूरी हो जाएगी। जांच तभी पूरी होगी जब सफाई कर्मचारी द्वारा बताई गई सभी जगहों की खुदाई पूरी हो जाएगी। बता दें कि धर्मस्थला अपना स्कूल कॉलेज भी चलाता है। इसके अलावा मंदिर में मुफ्त खाना भी खिलाया जाता है। ये देश के न सिर्फ प्राचीन मंदिरों में से एक है बल्कि देश के सबसे अमीर मंदिरों में से भी एक माना जाता है। लेकिन यही या आसपास से सौजन्या, अनन्या, नारायण, यमुना और न जाने कितने ही लोग गायब हो गए या रेप, मर्डर और गुमशुदगी का शिकार हो गए, जिनका सच
आज तक बाहर नहीं आ पाया। अब सफाई कर्मचारी के दावों की सच्चाई तभी सामने आ पाएगी जब धर्मस्थला में खुदाई पूरी हो जाएगी और इसके पीछे की कहानी सामने आएगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।